न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने बहुत ही ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली और सिर्फ 15 ओवर्स में जो है वो स्कोर पूरा कर दिया। यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी है और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। आज मैं थोड़ा शॉक था, मिडिल ऑर्डर ने पता नहीं क्यों आज परफॉर्म नहीं किया। जब ये स्पिनर्स की विकेट थी तो हमें फास्ट अटैक के बजाय स्पिनर से अटैक करना चाहिए था। अगर मैच में कुछ थ्रिल होता, कुछ फाइट होता तो मजा भी आता। मुझे तो सारा यही लग रहा है कि इन्होंने देखो उनका ख्याल किया कि ये उनका होमलैंड है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल। क्राइसिस न्यूजीलैंड से आपको खुशामदीद कहता हूं। आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का तीसरा मैच ट्राई नेशन सीरीज का खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने बाआसानी शिकस्त दे दी। 9 विकेटों से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया और ये तकरीबन वन साइडेड मैच हो गया था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 130 रन बनाया, लेकिन न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने बहुत ही ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेली और सिर्फ 15 ओवर्स में जो है वो स्कोर पूरा कर दिया। और यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी है और उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। कैसा लगा मैच? पाकिस्तान बाआसानी हार गया। शॉकिंग था, एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी फाइनल रहता है, फाइनल में इंशाल्लाह पहुंचेंगे, देखेंगे क्या हुआ। आज मैं थोड़ा शॉक था, मिडिल ऑर्डर ने पता नहीं क्यों आज परफॉर्म नहीं किया। आई थिंक कि जो है तो उन्होंने अननेसेसरी बिग हिटिंग करने की कोशिश की है, क्योंकि मैच के शुरू में उसने वकार यूनुस ने बोला था कि स्पिनर्स को जो है तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, पिच जो है तो स्लो होगी, वो बॉल बैठेगा, तो बिग शॉट्स यहाँ पे जो है तो एंड में ही मारने चाहिए, शुरू में नहीं मारने चाहिए। हमारे प्लेयरों ने पता नहीं वो बात क्यों नहीं सुनी उनकी, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह फ्राइडे को आते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको उम्मीद थी कि आसानी से हम लोग हार जाएंगे? नहीं, उम्मीद तो नहीं थी वैसे, लेकिन थोड़ी सी हो गई थी जब पता चला कि हारिस रऊफ नहीं खेल रहे। इवन दो कि पिछले मैच में उन्होंने 3 विकेट लिए 1 ओवर में, लेकिन पता नहीं क्यों आज थोड़ा लग रहा था शुरू से कि आज तो हारेंगे। जिस तरह पहले बैटिंग इन्होंने की तो हमें उम्मीद थी कि अगर हमारे स्पिनर भी इसी तरह विकेटें लेते रहे जिस तरह इन्होंने लिए तो ये स्कोर मेरे ख्याल में कि काफ़ी होता। लेकिन जब इनकी बैटिंग ये कर रहे थे तो पता चला कि यार ये मेरे ख्याल में कि उसमें पिच में कोई इतनी खराबी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बैटिंग जो है तो बड़ी ज़बरदस्त की। तो मेरे ख्याल में कि हमारे बैट्समैन जो है तो आज उनका बैड डे था। एक भी बैट्समैन छक्का नहीं लगा पाया, जबकि उनके एलन ने एक ही सेम विकेट पे 6 छक्के लगा दिए। हैरत की बात है कि हम जब मैच पाकिस्तानी इनिंग्स का देख रहे थे तो हमें ये महसूस हो रहा था कि बॉल बिल्कुल आ नहीं रही है, बैट पे सही उठ नहीं रही है, और फिर उसी पिच पे जब वो खेले तो छक्के भी लगे, चौके भी लगे। हाँ, तो इस तरह लग रहा था कि यार ये तो बिल्कुल ट्रैक और है। मायूसी हुई आज हार के? मुझे तो मायूसी नहीं है, मुझे तो सारा यही लग रहा है कि इन्होंने देखो उनका ख्याल किया कि ये उनका होमलैंड है और कोई नहीं। और आगे 2 मैच है, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। फाइनल में देख रहे नहीं 2 टीमों को? हाँ, It was good, but they played their best, so it's fine if they lost. उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने कंटिन्यूसली खेल रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, तो you have a bad day, you have a good day। आप बताएं, एक्सपेक्ट कर रहे थे ऐसी हार को? मैं एक्सपेक्ट वाकई नहीं कर रहा था। इनका जो पिछला मैच था उसके बेस पे, और ये खासतौर पे हैदर अली की फॉर्म आ रही थी, नज़र आ रही थी, और लग रहा था कि हैदर अली जब आएंगे तो अच्छी बैट करेंगे। हमारे पास बड़े हार्ड हिटर हैं, लेकिन बात वही थी कि पहली इनिंग में लगता था कि बॉल नीचे है और हमारे जिस भी बैट्समैन ने बॉल उठाने की कोशिश की वो कैच हुआ, बाउंड्रीज के पार नहीं जा सकी कोई भी बॉल। तो इट वाज हार्ड लक, यही हम कह सकते हैं। दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। जब ये स्पिनर्स की विकेट थी तो हमें फास्ट अटैक के बजाय स्पिनर से अटैक करना चाहिए। अगर मैच में कुछ थ्रिल होता, कुछ फाइट होता तो मजा भी आता। वन साइडेड हो गया बिल्कुल ना, बैटिंग चली और बॉलिंग में भी ऐसा लग रहा था कि वो कोई विकेट नहीं गिरी, और थ्रू आउट द मैच वन साइडेड फ्रॉम द फर्स्ट बॉल। बैटिंग फ्लॉप जा रही है, इनका मिडिल ऑर्डर फ्लॉप जा रहा है, और अगर रिजवान और बाबर आजम में से कोई फेल होता है तो पीछे फिर पूरी टेल एंडर बिल्कुल ही जाती है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीत जाए थोड़ी विकेट्स लेने पर, तो सरप्राइजिंग था कि पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की है, पर इंशाल्लाह फाइनल में हम जीतेंगे। जैसे ही हमारे ओपनर्स आउट हुए थे उसके बाद से हमारा फिर से वो मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम है, उसके बाद सब ने डिसअपॉइंट किया है, पर इंशाल्लाह पाकिस्तान फाइनल में जीतेगा। बांग्लादेश के साथ भी हमने आ रहा है थर्सडे को मैच। आपको कैसा लगा मैच? एंजॉय किया या मायूसी हुई? जी, मैंने एंजॉय किया, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है, हारे हम। तो कहाँ बैटर्स में मिस्टेक्स थी, बॉलर्स में? बैटर्स में मेरे ख्याल है
बैटिंग साइड सेम वही पाकिस्तान का जो हाँ प्रॉब्लम है मिडिल ऑर्डर उनका इतना अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड की टीम ने पहली ओवर में उन्होंने काफ़ी अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। हमने भी सेम ग्राउंड में खेला है पर हमने अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेली। तो ये हमारा कोई चीज़ है जिस पर हमें वर्क ऑन करनी चाहिए। किससे सेल्फी ली, किससे ऑटोग्राफ लिया? हमने मोस्टली सारे पाकिस्तान की टीम के से हमने ली थी, बस रिजवान और बाबर का वेट करे थे, वो आए नहीं आज। कौन सा फेवरेट प्लेयर है आपका? रिजवान रिजवान फेवरेट। नाज़रीन, आपने पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के जो जज्बात हैं वो सुने। तमाम पाकिस्तानी जो यहाँ पे आज मैच देखने आए थे वो मायूस थे। उनका कहना था कि उनको लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान आसानी से हार जाएगा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, उनको लग रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बैटिंग ट्रैक है तो 200 से ज़ायद रन या 200 तक तकरीबन बना लेगा, लेकिन पहले जो है वो रिजवान आउट हो गए और उस तरह बाबर आजम का जो है स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था। उसके बाद भी जो बैटर्स आए वही सेम प्रॉब्लम पाकिस्तान बैटिंग के साथ कि मिडिल ऑर्डर जो है वो नहीं चल पाया और कोई भी अच्छी जो है वो हिटिंग नहीं कर पाया। और आपको बताता चलूं कि आज पाकिस्तान टीम की जानिब से किसी बैट्समैन की जानिब से एक छक्का भी नहीं लगा सकी। पाकिस्तान टीम का कोई भी बैट्समैन तकरीबन 8 साल बाद जो है वो आज पाकिस्तान टीम T20 में पूरी इनिंग में एक भी छक्का नहीं लगा पाई। जबकि न्यूजीलैंड की बैटिंग आप देखें कि आते ही न्यूजीलैंड के बैट्समैन ने अटैकिंग क्रिकेट खेली और एलन ने जो है वो 6 छक्के लगाए। सेम विकेट थी, सेम ग्राउंड था और जो है वो वही प्रॉब्लम वही पाकिस्तानी बैट्समैन का कि वो अटैकिंग नहीं खेलते, डिफेंसिव खेलते हैं और फिर आउट हो जाते हैं। जुम्मे वाले दिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा इसी क्राइस्टचर्च स्टेडियम न्यूजीलैंड में। अपना बहुत ख्याल रखें और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।